ये हट्ठा कट्ठा लंबा चौड़ा शेर जैसा दिखने वाला मर्द हकीकत में अंदर से इतना कमज़ोर हो चुका है कि कब किसके लटकने की खबर आ जाए कुछ पता नहीं है। इंतज़ार कीजिए, आने वाले बस कुछ ही सालों में आपको इसका असर दिख जाएगा। जितने भी समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनको भी अपने माँ बाप भाई बहन से प्यार होगा, वो शादी नहीं करेंगे। हंसते खेलते परिवार में एक औरत की एंट्री होती है, अब बस कुछ ही महीने में वो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो भाई बहन कल तक अपने भाई के शादी को लेकर खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे कि घर में नई भाभी आने वाली है, लेकिन भाभी के आने के बाद ऐसा हो जाता है कि उसी भाई से भाई का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, भाई बहन का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। किसी लड़के के अगर शादी में देरी होती है तो सबसे ज़्यादा परेशान उसकी माँ होती है। वो माँ जो उसको डांटती है, कोई गलती करने पे उस पर चिल्लाती है, उसका ख्याल भी रखती है, लेकिन बेटे के शादी के बाद उसी माँ को अपने ही बेटे से कुछ कहने में डर लगता है कि कहीं मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि घर में नया हंगामा शुरू हो जाए। ये जो एक के बाद एक कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले गए, इनके आखिरी शब्द सुने हैं आपने? सॉरी माँ, सॉरी पापा, मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा भाई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के जाने से। आज भी लाखों मर्द पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, चेहरे पे झूठी शान लिए घूम रहे हैं। पीड़ा भी ऐसा कि किसी को समझा नहीं सकते हैं और ना कोई समझ पा रहा है। एक कम पढ़ा लिखा इंसान ऐसा करता है तो लोग कहते हैं कि परवरिश की कमी थी, लेकिन ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे थे। ये भी नहीं कह सकते कि इनके परवरिश में कमी थी, इनके संस्कार में कमी थी, इसलिए ऐसा रास्ता अपना लिया। बड़े बड़े कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे थे, संस्कार अच्छे मिले थे, तभी तो कानून का सहारा लिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। जब वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी, जब ये सिस्टम से भी हार गए, तब इन्होंने ये रास्ता अपना लिया। अतुल सुभाष ने जाते जाते ये भी कहा था कि अगर मेरे जाने के बाद भी मुझे इंसाफ न मिला तो मेरे अस्थियों को गंदे नाली में फेंक देना। ये कहते हुए उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना परेशान रहा होगा, सीने में कितनी दर्द हुई होगी। कौन समझ रहा है इस दर्द को? महिला सुरक्षा को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सब बिल्कुल ठीक हैं। बनाने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, उनकी काबिलियत पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं। अगर ऐसे कानून नहीं होंगे तो बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? लेकिन इस कानून की भी रक्षा हो सके उसके लिए भी तो कोई कानून होनी चाहिए ना, ताकि जो सही में पीड़ित है वही इस कानून का इस्तेमाल कर सके, उसी को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि किसी को परेशान करने के मकसद से, किसी को बर्बाद करने के नियत से उसके ऊपर झूठे आरोप लगा दें और बेचारा खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इस सिस्टम से हार के दुनिया को ही अलविदा कर दे। अपने देश में अगर तलाक लेना आसान होता तो यकीन मानिए आधे से ज़्यादा शादियाँ 1 साल के अंदर ही टूट जाती। जिसको देखिए वही अपने शादीशुदा जीवन में परेशान है। अभी भी समय है, बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, तभी घर में अच्छी बहू भी आएगी। नहीं तो आने वाले समय में लोगों का शादी से मोह भंग हो चुका होगा, फिर वही होगा कि एक माँ बाप को अपने बेटी के शादी के लिए दर दर भटकना होगा, और सरकारी नौकरी वाला और अच्छा दामाद तो खैर दूर की बात है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।